दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। खबरें जैसा कि आप सुन ही रहे हैं कि एमवे के बड़े लीडर या यूं कहूं कि तथाकथित डायमंड्स एमवे को छोड़ करके दूसरी कंपनी में चले गए, ओके कंपनी में चले गए, ओके इज नॉट ओके कंपनी में चले गए। और जैसा कि सभी लीडरों की एक आदत है कि वो दूसरी कंपनी में क्यों गए, एक जो स्क्रिप्ट है बनी हुई इस डायरेक्ट सेलिंग की, वो आपको सुनने को मिलती है। लेकिन क्या वो ऐसे ही चले गए या उनके पीछे बड़ी कहानी रही होगी? क्या ये डिसीजन एक दिन में हो गया? इसके पीछे बड़ी जिद्दोजहद रही होगी? तो यस, आप सही सोच रहे हैं। कोई भी फैसला एक दिन में नहीं होता। उसके पीछे क्या कहानी होती है, उसके पीछे क्या स्क्रिप्ट होती है, उसके पीछे किसका हाथ होता है, ये कहानी कैसे बनाई जाती है, ये सारी कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ना कि बताने वाला हूँ, उस जाने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको सुनवाने वाला हूँ, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि जो आरोप लीडरों के ऊपर लगते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में इधर से इधर छलंगियाँ कुदकियाँ बंदर की तरह ये वो जो कहानियाँ आप सुनते हैं, करते हैं लोग, उनके पीछे क्या कहानी होती है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जितने भी आरोप लगाए जाते हैं कि लीडर वहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, उसके पीछे के कारण क्या हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। वो बात समझ आए उससे पहले आपको एक बात और समझनी है कि जो लोग जा रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं या वो टीम के स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। और ये बात हर एक उस लीडर के द्वारा कही जाती है जब वो दूसरी कंपनी में जाता है। और ये बात इसमें भी कही गई है, ये मैं सुनाऊंगा आपको, कि हमारी कोई बात नहीं, हम तो जैसे चाहे कर ही रहे थे। ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में आपको दिखाई भी थी कि किस तरह से तिवारी जी बोल रहे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी चिंता थी जो हमारी वजह से सपने लेकर के हमारे साथ आए, उनके सपने नहीं पूरे हुए, उनकी चिंता करने के लिए। तो आज इसका भी आपको जवाब मिलेगा कि असल में मैं जो कहता हूं हमेशा कि डायरेक्ट सेलिंग को ये लोग बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये कुछ लीडर हैं जो डायरेक्ट सेलिंग पर कुठारघात करते हैं, बर्बाद करते हैं। वो ऐसे ही लीडर हैं, किस तरह से वो झूठ बोल करके अपनी डाउनलाइन के नाम पर अपना सौदा करते हैं, कैसे इनकी डीलें होती हैं और डीलें क्या होती हैं। ये बात मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये बात वही बताएंगे जो वहाँ गए, और उसके पीछे की पूरी स्ट्रेटजी क्या थी, पूरी कहानी क्या थी, कैसे दिल पे जोर पड़ रहा था, कैसे पत्थर रखा जा रहा था, बड़ी मुश्किल होता है फैसला लेना। ये सारी बातें वही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है जो वहाँ गए। और मैं उन्हीं की आवाज़ में आपको सुनाऊंगा, मेरे सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे, और आप सुनेंगे कि जाने से पहले किस तरह की बातें हो रही थी, किस तरह की मुश्किलात थी, किस तरह की प्लानिंग थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ये तथाकथित लीडर आपको किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरह से ये अपना उल्लू सीधा करते हैं और आप लोगों को, सीधे साधे लोगों को गुमराह करते हैं। वो गुमराह करें अपनी डाउनलाइन को, अपने नेटवर्क को ख़राब करें, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जब दूसरी लीडर, दूसरी टीमों के लीडर जब ये देखते हैं कि एक बड़ा लीडर ये डिसीजन ले रहा है और वो कह रहा है कि हमें तो आ रहा था लेकिन डाउनलाइन को नहीं आ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, तो उसका मनोबल टूटता है। ना कि उस कंपनी की दूसरी टीम का मनोबल टूटता है, बल्कि जो और कंपनियां हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कर रही हैं, उनमें जो लीडर मेहनत कर रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं सफलता के लिए, कामयाबी के लिए, वो लोग निराश होते हैं। वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर 24-24 साल लगाने के बाद भी कंपनी बदलनी पड़ रही है तो आप किस आधार पर रॉयल्टी की बात करते हैं, किस आधार पर आप सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं, किस आधार पर आप ये कहते हैं कि ये ज़िंदगी बदलने का बिजनेस है। 24-24 साल के बाद BMW जैसी गाड़ियां लेने के बाद भी लीडर कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए और दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं। तो ये पूरे के पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ता है। मैं आपसे एक बार फिर कह देना चाहता हूँ, मेरे इन वीडियो से अगर किसी भी आदमी को, किसी भी नेटवर्कर को, किसी भी कंपनी के नेटवर्कर को अगर नुकसान हो रहा है मेरी ये वीडियो देख करके, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मजबूरी ये है
कि असल सच्चाई को सामने रखना भी मजबूरी है। इनकी पोल खोलना, इस असल सच्चाई को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देर ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 3 तथाकथित लीडर, मैं तथाकथित कहता हूँ कि कहने के लिए है, तथाकथित का मतलब होता है ये हैं वे नहीं है, ये खाली कहने के लिए बड़े लीडर हैं। अगर ये लीडर होते, अगर ये एक्चुअल सक्सेस इनके पास होती, तो जो इनकी विचारधारा है ना, जिस तरह की बातें ये सोचते हैं ना, जिस तरह की बातें ये करते हैं, शायद कभी नहीं करते। दोस्तों यकीन मानिए, मेरे पास इनके जो ऑडियो वीडियो और इनकी वार्तालाप जो मेरे पास आ रही हैं, बल्क में आ रही हैं, मैं हैरान हूं कि इनकी इतनी गिरी हुई सोच हो सकती है, इतनी गलत सोच हो सकती है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के भी, लीडरशिप को लेकर के भी, और इस तरह की वार्तालाप ये लोग करते हैं। इनके अंदर क्या है ये पता चलेगा जब आप इनकी सारी ऑडियो को सुनेंगे। मेरे पास लगातार जिससे भी ये बात कर रहे हैं, जिसको भी ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका ऑडियो रिकॉर्ड होकर मेरे पास आ रहा है। लगातार मेरे पास सैकड़ों ऑडियो हैं, जहाँ जहाँ भी ये बात कर रहे हैं वो सारी खबरें मेरे पास पहुंच रही हैं। उनमें से ही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मेरे पास आई, उसको मैं आपको सुनाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि किस तरह से जाने से पहले, मैं जाने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, जाने के बाद की वीडियो ऑडियो तो मैं लाऊंगा अभी आगे, उन्हें देखिएगा आप। जाने से पहले के जो इनके बातें हो रही हैं वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। लेकिन बड़ी बात एक और, जो लोग इनसे बात कर रहे हैं, इनके साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं, और मैं मिस्टर तिवारी, मिस्टर रावत, मिस्टर बख्शी जी आपको बता रहा हूँ ये बात, जो लोग आपके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं ना, जो आपके साथ आपकी मीटिंगों में शामिल हो रहे हैं, जो आपसे वादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ करेंगे, क्या आप जानते हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो आपकी रिकॉर्डिंग कर करके मुझे भेज रहे हैं इस शर्त पर कि उनका नाम नहीं आना चाहिए, उनकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और मैं उनकी आवाज़ भी नहीं आने दूंगा, उनका नाम भी नहीं आने दूंगा, उनके ऊपर आक्षेप भी नहीं आने दूंगा, और आपकी असल पोल भी खोल दूंगा। दूसरी बात, उनके पैसे हैं आपके ऊपर, किसके कितने कितने पैसे हैं वो सारी खबरें मेरे पास आ गई हैं। वो लोग आपसे पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि आपने वादा किया है कि आपको धीरे धीरे करके आप उनके पैसे दे रहे हैं। कुछ के पैसे आपने दे दिए हैं, कुछ के दे रहे हैं, कुछ की किस्तें बांध दी हैं आपने, जिन जिन से आपने पैसे ले रखे हैं उनके पैसे आप लौटा रहे हैं, क्योंकि जहां आप गए वहां से जो आपको पैसे मिले, जो डील मिली है, उस डील में से आप कर्जा उतार रहे हैं, और धीरे धीरे उतारने की बातें आपने करी हैं। वो लोग आपसे पैसे निकलवा रहे हैं, जैसे ही उनके पैसे निकल जाएंगे वो आपको बाय बाय करके वापस अपना जाके एमवे करेंगे। वो तुम्हारी बातों में इस ओके इज नॉट ओके ओके में आने वाले नहीं हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से ये कंपनी गद्दारी करती है और नुकसान करती है, लोगों को गुमराह करती है, और किस तरह से ये वादा करके ये वादे को तोड़ देते हैं। ये सारी बातें सबको पता है, इसका मैं भी गवाह हूँ, मैं भी था। मैं अपने बारे में पूछोगे मैं सारी बात आपको बता दूंगा, मुझे सब पता है क्या क्या। चलिए समय ज़्यादा ना लेते हुए बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे जानते हैं। चलो तिवारी जी से जानते हैं, बख्शी जी से बाद में जानेंगे, रावत जी से भी जानेंगे, कुसुम रावत जी की भी बात भी सुनेंगे, किस किस से इन्होंने क्या क्या बात करी वो सब भी जानेंगे। लेकिन पहले ऐसा करते हैं, तिवारी जी से पूछते हैं कि तिवारी जी बताइए, और सच सच बताना, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, दिल खोल के बात करना। देखिए ये आप ही के व्यूवर्स हैं, ये जो सुन रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग हैं, आप ही के बहन भाई हैं। तो बख्शी जी का क्या इरादा है, जरा ये बता दीजिए सबसे पहले कि बख्शी जी क्या सोच रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, और इनको लेके क्या असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जरा ये बता दीजिए, सुनाइए। बख्शी जी बीच बीच में वो है कि बीच बीच में उनका ये है कि यार यदि बिल्कुल किसी भी जगह पे जाऊंगा, जब मेरी पूरी टीम तैयार होगी तो मैं जा सकता हूँ। अब उनका थोड़ा ये बिल्कुल है, सही बात है। मेरा ये मानना है कि यार मेरे पास तो साला टीम ही नहीं है। हाँ वो तो मैंने पहले ही बोला था ना, देखो अब आ गई ना बात आपके सामने। मैंने तो पहले ही बोला था कि इनके पास टीम टूम तो है नहीं, इनका तो सब कुछ मामला खराब हो गया। अब बेचारे जाएं बुढ़ापा कैसे कैसे नई टीम बनाएंगे, बोला था ना मैंने पहले। तो मान लिया, चलो आपने, ये बात भी अच्छी बात है। तो अच्छा आप बताओ आपने क्या सोचा जाने को लेकर के? नहीं, एक्चुअली जाने को तो सोचा हुआ, लेकिन अब एक प्रपोजल जो मेरे को मिला हुआ, पहले मैं उस पर वर्क कर लूँ, फिर देख लेते हैं। मेरे को तो मतलब एक जगह कहीं बंधने को मिल रहा है ना, तो उस पर तो पहले बंध लूं, फिर मैं। बख्शी जी का थोड़ा सा ये रुका हुआ है कि उनका कि यार देखिए तिवारी, जब तक पूरी टीम मेरी तैयार नहीं होगी, मैं अब इस उम्र में किस तरीके से मैं नेटवर्क बनाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए तिवारी जी, बख्शी जी ने क्या बोला था कि
यार एमवे के को लेके मैं इतना चिल्लाया हूँ और मैं कैसे अब बोलूँगा, कैसे सामना करूँगा, जरा वो बात भी बताइए जरा एक बार कि क्या बोल रहे थे बख्शी जी। वो कह रहे सबसे पहला जी। मेरे को दिक्कत आएगी कि तिवारी जी अपनी जगह पे सब चीज है, मैं आ तो जाऊं लेकिन मैं जब बैठूंगा तो मेरे को, मैं एमवे लेके इतना चिल्लाया हूँ कि उसी अपने डाउनलाइन के साथ मैं किस तरीके से इसकी बात करूंगा। अच्छा चलिए ये तो ठीक है। अब असली बात जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ या आपको बतानी है उन लोगों को कि जो जो देख रहे हैं आपकी तरफ, जैसे अभी लोग कहते हैं कि भाई मैं तो इसलिए गया कि मेरी डाउनलाइन का भविष्य था, हमारी तो कोई चिंता विंता है नहीं। तो ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आपका सेटिंग वेटिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या लेन देन आपका हुआ है, किस तरह की बातें हुई हैं, ज़रा वो भी एक बार बता दीजिए। जी बताइए ज़रा एक बार। अब देखो, अब देने को तो मैक्सिमम ही समझ लो कि एक वो दे रहे हैं कि यार आपको 12 महीने जो आपकी इनकम आ रही थी 12 महीने हम आपको कर देंगे। ये भी एक चीज रोक रहा है। बहुत कुछ जगह हो सकता है कि 2 टाइम्स कर दें 6 महीने तक। अच्छा कंडीशन वंडीशन क्या है? कुछ कंडीशन तो रखी होगी, जो आदमी इतना सारा पैसा 12 महीने तक जैसा आप बता रहे हैं आपको देगा, तो क्या इसमें कुछ कंडीशन वगैरह भी रखी है उन्होंने? हाँ वो तो ये वही सब चीजें तो रोक रही हैं। कंडीशन अगर अप्लाई ना हो तब तो एक बार और भी एनकरेजिंग। बख्शी जी का तो यही चीज रोक रहा है ना कि यार जो कंडीशन अप्लाई है ना, कंडीशन भी ये कि भाई मान लीजिए कि जो आपको हम पूरी सुविधा देंगे, जो कुछ देंगे आपके ऊपर, उसका कम से कम 4 टाइम 5 टाइम तो मुझे वो चाहिए ना, सेल चाहिए। देखा दोस्तों, 4 गुना 5 गुना सेल देनी पड़ती है। यही तो टेंशन है, यही तो मामला फंस रहा है बेचारे। ये जाने से पहले की सारी वार्तालाप मैं आपको बता रहा हूँ, जाने से पहले क्या चल रहा था। अच्छा बिना कंडीशन वाला क्या ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन है भाई? चलो कंडीशन अगर हम पूरी ना कर पाए तो क्या दोगे? इतनी बड़ी पिन, इतने बड़े लोग, 24 साल पुराने और इतने बड़े जादूगर डायरेक्ट सेलिंग के आ रहे हैं आपकी कंपनी में, तो उसके लिए भी तो कुछ बात रखी होगी कि भाई चलो सेल वेल नहीं दे पाई तो क्या मिलेगा। जरा वो कंडीशन फ्री वाला प्लान बताइए। कि आपको जो पे आउट मिल रहा था हम आपको दे देंगे 12 महीने, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे। ये बात हुई ना। अच्छा जब कंडीशन वाला प्लान भी है और ये भी है तो फिर क्या डर है? फिर तो चला जाना चाहिए। फिर क्या डर लगता है आपको? अरे 3 महीने के बाद वो नहीं दिए तब क्या होगा? वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए मैं उस सभी डाउनलाइन से कह रहा हूं, अगर आपके लीडर कहीं भी जाएं और आपको लेके जाएं तो तय कीजिए कि भैया हमें बताओ, हमें भी क्या दोगे, हमें भी बताओ, पूरी टीम को दो। और इनको क्यों दें, अपलाइन को क्यों दें? ये तो आपकी चिंता की वजह से जा रहे हैं, तो अगर मिले तो डाउनलाइन को देना चाहिए। उनके बेचारे के सपने पूरे हुए, उन्हीं की चिंता में तो ये गए वहाँ, तो इनको जो पैसा मिलता है वो नीचे बांटना चाहिए। अब बेचारे कर्जा उतारें या नीचे वालों के पैसे बांटें दें या अपने खर्चे पूरे करें या अपना लाइफ स्टाइल करें, तो करें क्या? बेचारे फंस गए बुरी तरह से। लेकिन एक बात बताऊं तिवारी जी, सच बता रहा हूं, और बख्शी जी आपको भी बता रहा हूं, और रावत जी आपको भी बता रहा हूं, और बड़े दिल की बात कह रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बात तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग हैं बहुत बढ़िया आदमी, आप शरीफ हैं, नेक नियति आपकी अच्छी है, सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन आप गए स्वार्थ के लिए, गए आप अपने लिए, आप डाउनलाइन के लिए नहीं गए। और जहां भी आप गए ना, मेरी बात थोड़ी सी लगेगी आपको, लगनी नहीं चाहिए वैसे, आप बड़ा पछताएंगे। आपके साथ तो हो गया धोखा। आप ये कहेंगे यार अच्छा होता, अब आप फंस गए। अब हड्डी आपके गले में है, वो ना निकलने की है, ना सटकने की है, ना अंदर जाने की है, मामला फंस गया। कुछ नहीं होने वाला, मैं गारंटी देता हूं, कुछ भी नहीं होने वाला। ये ओके इज नॉट ओके है। इसने अच्छे अच्छे लीडर को साइड कर दिया, अच्छे अच्छे लीडर को ठिकाने लगा दिया इसने। भाई साहब कहाँ सो रहे हैं आप? अच्छा आपको क्या लगता है हम बेवकूफ थे? अरे हमको ठिकाने लगा दिया भाई। अजय शर्मा जी को लगा दिया, HP वशिष्ठा को लगा दिया। बेचारे चाणक्य है वो तो, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। सैल्यूट करता हूं मैं उस आदमी की मेहनत को भी और उसकी इंटेलिजेंसी को भी। लगा दिया बेचारे को, इमेज दाव पे लगा दी, और ऐसी इमेज दाव पे लगाई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही छोड़ गई। ये तो मैं ही हूं एक ऐसा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों के बीच में डायरेक्ट सेलिंग पे बात करता ही रहता हूं। छोड़ा ही नहीं कहीं का इन लोगों ने इनको। और आपसे अच्छे तो अजय शर्मा रहे,
या फिर हो सकता है आप यही प्लानिंग कर रहे हो अजय शर्मा वाली कि भाई शर्मा जी ने भी ओके में जाके कंपनी खोली, पहले ही खोल लेते, तो कहीं ऐसा आप भी सोच रहे हो अजय शर्मा जी के ही पद चिन्हों पे चलते हैं तो वही हो, उसकी बाद में कंपनी खोल लेंगे, तो फिर आपकी कंपनी भी नहीं चलेगी, क्योंकि बचा कुछ है नहीं, लुट गया मामला सारा। आप इन लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, इस डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद मत कीजिए। ये नई नई कथा गाथा मत लिखिए, पहले भी बहुत ज़्यादा लिखा जा चुका है। 2000 में जब ये कहानी बनी, बड़े लीडर छोड़ के गए, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद किया। मैं आज भी इस बात पे वचनबद्ध कहता हूँ गारंटी के साथ। 2008 में लोग गए, 12 में गए, 14 में गए, 16 में गए, 20 में गए, तुम 22 में चले गए। ये हिंदुस्तान का युवा आपको माफ नहीं करेगा। आप लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है, न जाने कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, न जाने कितने लोगों को हॉप मिल रही है, न जाने कितने लोग उम्मीद लगा करके अपने जीवन यापन को भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और आपके जैसे लोग बीच बीच में आके खटाई डालते। अभी शांति थी ना, कम से कम 5-6 महीने, साल भर से 6 महीने से लगभग शांति थी। हम भी अपने काम में लगे थे, यार छोड़ो, बढ़िया चल रहा है, सब लोग अपने अपने काम में लगे। लग रहा है कि अब लोगों को समझदारी आ गई है कि अपना अपना काम करो। आप कोई भी कंपनी करो, किसी भी कंपनी में रहो, आप अपनी कंपनी करते रहो और मस्त रहो, काम करते रहो। लेकिन आप आके जो ये कहानियां करते हैं, ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, और ये किसी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कंपनियों का क्या है, कंपनियों में तो लोग आएंगे जाएंगे, तुम जाओगे तो कोई और लीडर आ जाएंगे। कितने लोग एमवे को छोड़ कर चले गए, कोई फर्क पड़ा क्या? और मैं एक बात और बता दूं, अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो मिथ्या हैं, जो झूठ हैं आप लोगों के, जिस तरह से आप बोल रहे हैं आपकी रिकॉर्डिंग में, आप कह रहे हैं कंपनी का टर्नओवर घट गया, सेल नहीं आ रही है। अरे बैलेंस शीट निकाल के देखी कभी एमवे का टर्नओवर क्या चल रहा है? बैलेंस शीट दिखाऊं मैं आपको? बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को, झूठ बोलते हो लोगों से। 600 करोड़ पे आ गई, 800 करोड़ पे आ गई, ठेके पे चली गई कंपनी, ठेकेदारी ने ले ली, एमवे तो लुट गया, बेकार हो गया। एमवे ऐसे सोच रहा है। तुम वही हो ना जो 1998 से आज 24-25 साल हो गए, आज तक लगातार बोलते थे बड़ी बड़ी बातें, ये एमवे वो एमवे, एमवे के अपने जहाज हैं, एमवे इतना बड़ा, एमवे उतना बड़ा, और आज क्या करो, ठेके पे चली गई। अब मैं क्या कहूँ, बात कड़वी बोलने की आदत है, बट चलो नहीं बोलता, छोड़ो, कोई बात नहीं। गिरेबान में झांको अपने में। भैंस पे चढ़ के आए, भूखे मर रहे थे, ना जाने क्या क्या, तुमने BMW तक चला ली। और वो वीडियो दिखाऊंगा आपको जब आप ALS में जाके डांस कर रहे थे, जब आप ALS में जाके डांस करके कह रहे थे कि वाह क्या जिंदगी दे दी, और भगवान की कृपा से हम एमवे की वजह से हम पहली बार दुबई और आबू धाबी और ना जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बोल रहे थे ना आप। और अभी क्या बोल रहे हैं आप? स्वार्थ के लिए जमीर को बेचना, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस देश के प्रति गद्दारी है, गद्दारी करना, इस युवा के साथ गद्दारी करना। डूब के मर जाना चाहिए इनसे, तो अच्छा ये है। अपने स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए आप जमीर को बेचते हो, आप ईमान को बेचते हो, आप युवा के स्वाभिमान को बेचते हो। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं सही कह रहा हूं, मैं नहीं उन बातों का इस्तेमाल करना चाहता। इज्जत करता हूं आप लोगों की, आप बड़े हैं, लेकिन गुस्सा आता है जब डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आप लोग इस तरह के कुकर्म करते हैं, तो गुस्सा आता है। एक बात बताऊं दोस्त, 24 साल मुझे भी हो गए ये डायरेक्ट सेलिंग को देखते देखते देखते, करते और देखते। आज तक पैसे के लिए किसी के सामने किसी का स्वाभिमान नहीं बेचा। मत करो वो बातें। आज भी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई लेना देना आप लोगों से नहीं। मेरी जान आप कुछ भी करो, मुझे क्या पड़ी है, मैं आपको समझाने के लिए आऊं। मुझे क्या फर्क पड़ता है एमवे क्या करती है नहीं करती है? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन सी ओके नोट ओके में जाते हो और वहाँ आपके साथ धोखा होता है? मेरी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क मुझे इस बात से पड़ता है कि मेरे देश का युवा तुम जैसे लोगों की वजह से भ्रमित होता है। मेरे देश का युवा, मेरे देश की ये महान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तुम जैसी कंपनियों की वजह से, तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे डायरेक्टरों की वजह से ये बर्बाद हो रही है। आए थे मार्केट बदलने के लिए, शर्म नहीं आती तुमको? मार्केट बदली तुमने,
तुम आए हो लीडरों को खरीद फरोख्त करने के लिए, बर्बाद करने के लिए इस इंडस्ट्री को। मैं नहीं चाहता, मैं अपने काम में बिजी रहना चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर बात करूं। यकीनन शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश करूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है मैं किसी का अपमान करूं, मेरा कोई इरादा नहीं है मैं किसी को नुकसान करूं। मेरा इरादा है कि मेरे देश के लिए डायरेक्ट सेलिंग चलेगी तो हिंदुस्तान का युवा आगे बढ़ेगा। मेरी यही परवाह है और इस परवाह के साथ मैं आप जैसे लोगों की पोल खोलता रहूंगा, हर कीमत पे खोलता रहूंगा। मैं इस काम को अपने लिए स्वाभिमानी समझता हूं। मैं समझता हूं कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं, आपके जैसे लोगों की पोल खोल करके। तो जुड़े रहिए अगले वीडियो में कुछ और वीडियोज के साथ, कुछ और सबूतों के साथ मैं आपको दिखाता हूं इनकी असलियत क्या है। अभी लेता हूं इजाजत, नमस्कार।